एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रताप नारायण मिश्र का निबंध धोखा। पूरा निबंध हम लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे। यह यूपी हायर यानी कि यूपी HESC यानी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, सहायक आचार्य उत्तर प्रदेश। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं, निबंध का नाम धोखा है, वाचन स्वरवनी। आइए देखते हैं। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़िए। इन सब का PDF आपको वहाँ पे मिल जाता है। इन दो अक्षरों में भी शुरू करते हैं। इन दो अक्षरों में भी न जाने कितनी शक्ति है कि इनकी लपेट से बचना यदि निरा असंभव ना हो तो भी महाकठिन तो अवश्य है। जबकि भगवान रामचंद्र ने मारीच राक्षस को सुवर्ण मृग समझ लिया था, तो हमारी आपकी क्या सामर्थ्य है जो धोखा न खाएं। वरंच ऐसी कथाओं से विदित होता है कि स्वयं ईश्वर भी केवल निराकार निर्विकार ही रहने की दशा में इससे पृथक रहता है। सो भी एक रीति से नहीं रहता, क्योंकि उसके मुख्य कार्यों में से एक काम सृष्टि का उत्पादन करना है। उसके लिए वैसे अपनी माया का आश्रय लेना पड़ता है, और माया भ्रम छल इत्यादि धोखे ही के पर्याय हैं। इस रीति से यदि यह कहे कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं तो अयुक्त न होगा, क्योंकि ऐसी दशा में वह धोखा खाता नहीं तो धोखे से काम अवश्य लेता है, जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि माया का प्रपंच फैलाता है और धोखे की टट्टी खड़ा करता है। अतः सबसे पृथक रहने वाला ईश्वर भी ऐसा नहीं है। सबसे पृथक रहने वाला ईश्वर भी ऐसा नहीं है जिसके विषय में कहने का स्थान हो कि वह धोखे से अलग है। वरंच धोखे से पूर्ण उसे कह सकते हैं, क्योंकि वेदों में उसे आश्चर्योस्य वक्ता, मतलब यह सब चीज़ें याद रखे। पूछा जाएगा कि किस निबंध से है, तो यहाँ पे बता सकते हैं। आश्चर्योस्य वक्ता, चित्र देवाना मुदगादनीक इत्यादि कहा है, और आश्चर्य तथा चित्रत्व को मोटी भाषा में धोखा ही कहते हैं, अथवा अवतार धारण की दशा में उसका नाम माया वपुधारी होता है, जिसका अर्थ है धोखे का पुतला। और सच भी यही है, जो सर्वथा निराकार होने पर भी मत्स्य कच्छप आदि रूपों में प्रकट होता है और शुद्ध निर्विकार कहलाने पर भी नाना प्रकार की लीला किया करता है, वह धोखे का पुतला नहीं है तो क्या है। हम आदर के मारे उसे भ्रम से रहित कहते हैं, पर जिसके विषय में कोई निश्चय पूर्वक इदम मिथ्यम कही नहीं सकता, जिसका सारा भेद स्पष्ट रूप से कोई जान ही नहीं सकता, वह निर्भ्रम या फिर भ्रम रहित क्यों कर कहा जा सकता है। शुद्ध निर्भ्रम वह कहलाता है जिसके विषय में भ्रम का आरोप भी न हो सके, पर उसके तो अस्तित्व तक में नास्तिकों को संदेह है और आस्तिकों को निश्चित ज्ञान का अभाव है। फिर वह निर्भ्रम कैसा। आस्तिकों को भी निश्चित ज्ञान का अभाव है, जो भगवान को मानते हैं वह भी निश्चित रूप से नहीं जानते कि कहाँ है ईश्वर, कैसे है, और जो नहीं मानते उनको भी नहीं पता है, उनको भी संदेह है। मतलब कोई कारण नहीं है, वह भी प्रूफ नहीं कर सकते, मानने वाले भी और न मानने वाले भी। फिर वह निर्भ्रम कैसा, और जब वही भ्रम से पूर्ण है तब उसके बनाए संसार में भ्रम अर्थात धोखे का अभाव कैसा। अभाव कहाँ, यह मतलब ईश्वर से पूछा जा रहा है, मतलब ईश्वर के बारे में कहा जा रहा है। वेदांती लोग जगत को मिथ्या भ्रम समझते हैं, यहाँ तक कि एक महात्मा ने किसी जिज्ञासु को भलीभांति समझा दिया था कि विश्व में जो कुछ है और जो कुछ होता है सब भ्रम है। किंतु यह समझने के कुछ ही दिन उपरांत उनके किसी प्रिय व्यक्ति का प्राणांत हो गया, जिसके शोक में वह फूट फूट कर रोने लगे। पहले तो कह रहे थे कि सब भ्रम है, लेकिन यदि किसी अपने पर गुजरती है तो फिर क्या हुआ, यही बता रहे हैं। इस पर शेष ने आश्चर्य में आकर पूछा कि आप तो सब बातों को भ्रमात्मक मानते हैं, फिर जानबूझकर रोते क्यों हैं। इसके उत्तर में उन्होंने कहा, रोना भी भ्रम ही है, सच है, भ्रमोत्पादक। लेकिन ये भी तो सही है कि रोना भी भ्रम है। उन्होंने तर्क से सिद्ध कर दिया, भ्रमोत्पादक भ्रम स्वरूप भगवान के बनाए हुए भव संसार, भव यानी संसार में जो कुछ है भ्रम ही है। जब तक भ्रम है तभी तक संसार है, वरन संसार का स्वामी तभी तक है, फिर कुछ भी नहीं और कौन जाने। हो तो हमें उससे कोई काम नहीं, परमेश्वर सबका भ्रम बनाए रखे, इसी में सब कुछ है। सही बात है। जहाँ ब्रह्म खुल गया वहाँ लाख की भलमनसी खाक में मिल जाती है। जो लोग पूरे ब्रह्मज्ञानी बनकर संसार को सचमुच माया की कल्पना मान बैठते हैं, वे अपनी भ्रमात्मक बुद्धि से चाहे अपने तुच्छ जीवन को साक्षात सर्वेश्वर मान के सर्वथा सुखी हो जाने का धोखा खाया करें, पर संसार के किसी काम के नहीं रह जाते। वरंच निरे अकर्ता अभोक्ता बनने की उमंग में अकर्मण्य और नारी नारी सब एक हैं, जस में हरि तस्माय इत्यादि सिद्धांत। तो यह भी याद रखिएगा,
यहाँ से मतलब नारी 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 सब एक हैं, जस मेहरी तस्माए इत्यादि सिद्धांतों के माने अपना तथा दूसरों का जो अनिष्ट न कर बैठे वही थोड़ा है, क्योंकि लोक और परलोक का मजा भी धोखे में ही पड़े रहने से प्राप्त होता है। बहुत ज्ञान छाड़ना सत्यानाश की जड़ है। ज्ञान की दृष्टि से देखो तो आपका शरीर मलमूत्र, मांस मज्जा, मलमूत्र, घृणास्पद पदार्थों का विकार मात्र है। सही बात है, मतलब ध्यान से देखेंगे चमड़ी के अंदर तो यही सब है, पर हम उसे प्रीति का पात्र समझते हैं और दर्शन स्पर्श आदि से आनंद लाभ करते हैं। हमको वास्तव में इतनी जानकारी भी नहीं है कि हमारे शरीर में कितने बाल हैं और एक मिट्टी के गोले का सिरा कहाँ पर है, किंतु आप हमें बड़ा भारी विज्ञ और सुलेखक समझते हैं तथा हमारी लेखनी या जिह्वा की कारीगरी देख देख कर सुख प्राप्त करते हैं। विचार कर देखिए तो धन जन इत्यादि पर किसी का कोई स्वत्व नहीं है। इस क्षण हमारे काम आ रहे हैं, छड़ी भर के उपरांत न जाने किसके हाथ में वो किस दशा में पड़ के हमारे पक्ष में कैसे हो जाए। इसको फिर से देखते हैं। हमको वास्तव में इतनी जानकारी भी नहीं कि हमारे सिर में कितने बाल हैं। सही बात है, वह एक मिट्टी के गोले का सिरा कहाँ पर है। सिरा मतलब गोला है तो पता ही नहीं चलेगा सिरा ही कहाँ पे, किंतु आप हमें बड़ा भारी विज्ञ और सुलेखक समझते हैं और तथा हमारी लेखनी या जिह्वा की कारीगरी देख देख कर सुख प्राप्त करते हैं। विचार कर देखिए तो धन जन इत्यादि पर किसी का कोई स्वत्व नहीं है और मतलब कोई स्वामी नहीं है। इस क्षण हमारे काम आ रहे हैं, छड़ी भर के उपरांत न जाने किसके हाथ में हो वह किस दशा में पड़ के हमारे पक्ष में कैसे हो जाएं। और मान भी ले इनका वियोग कभी ना होगा तो भी हमें क्या, आखिर एक दिन मरना है। और मुदी गई आंख तब लाखे के ही काम की। यदि आंखें चली गई, सब चला गए, मर गए तो फिर लाख रुपया किस काम का। पर यदि हम ऐसा समझकर सबसे संबंध तोड़ दें तो सारी पूंजी गवा कर निरे मूर्ख कहलावें। सही बात है, जब वैसा नहीं आया तो पहले ऐसा संबंध क्यों छोड़े। स्त्री पुत्र आदि का प्रबंध न करके उनका जीवन नष्ट करने का पाप मुड़िया में ना हम कहो कि कोई ना हमारा कोई ना हम क्यों क्या है, ना मेरा कोई है ना मैं किसी का हूँ। उदाहरण बन के सब प्रकार सुख सुविधा, यह भी पंक्ति याद रखिए, जो आया है पूछा जा सकता है कि कहाँ से है। उदाहरण बन के सब प्रकार सुख सुविधा सुयस से वंचित रह जावे। इतना ही नहीं वरंच और भी सोचकर देखिए तो किसी को कुछ भी खबर नहीं है कि मरने के पीछे जीव का क्या दशा होगी, मरने के बाद मतलब जीव की क्या दशा होगी। बहुतेरे का सिद्धांत यह भी है कि दशा किसकी होगी, जीव तो कोई पदार्थ ही नहीं है। घड़ी के जब तक सब पुर्जे दुरुस्त हैं और ठीक ठीक लगे हुए हैं तभी तक उसमें खटखट टन टन की आवाज़ आ रही है। जहाँ उसके पुर्जों का लगाव बिगड़ा वहीं न उसकी गति न शब्द। ऐसे ही शरीर का क्रम जब तक ठीक ठीक बना हुआ है, मुख से शब्द और मन से भाव तथा इंद्रियों से कर्म का प्रकट होता रहता है। जहाँ इसके क्रम में व्यतिक्रम हुआ वहीं सब खेल बिगड़ गया। बस फिर कुछ नहीं, कैसा जीव कैसी आत्मा। एक रीति से यह कहना झूठ भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि जिसके अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं है उसके विषय में अंततो गत्वा यूं ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार स्वर्ग नरक आदि के सुख दुख आदि का होना भी नास्तिकों के ही मत से नहीं किंतु बड़े बड़े आस्तिकों के सिद्धांत से भी अविदित सुख दुख निर्विशेष स्वरूप के अतिरिक्त कुछ समझ में नहीं आता है। यह भी याद रखें। स्कूल में हमने भी सारा भूगोल और खगोल पढ़ डाला पर नर्क और बैकुंठ का पता कहीं नहीं पाया। किंतु भय और लालच को छोड़ दें तो बुरे कामों से घृणा और सत्कर्मों से रुचि न रखकर भी तो अपना अथवा पराया अनिष्ट ही करेंगे। किंतु भय और लालच को छोड़ दें तो बुरे कामों से घृणा और सत्कर्मों से रुचि न रखकर भी तो अपना अथवा पराया अनिष्ट ही करेंगे। ऐसी ऐसी बातें सोचने से गोस्वामी तुलसीदास का गोचर जह लगी मन जाई सो सब माया जाने हूँ भाई। और श्री सूरदास मतलब यह तुलसीदास का पंक्ति, इधर सूरदास का याद रखें। सूरदास जी का माया मोहिनी मनहन कहना प्रत्यक्षता सच्चा जान पड़ता है। फिर हम नहीं जानते कि धोखे को लोग क्यों बुरा समझाते हैं। धोखा खाने वाला मूर्ख और धोखा देने वाला ठग क्यों कहलाता है, जब सब कुछ धोखा ही धोखा है और धोखे से अलग रहकर ईश्वर की भी सामर्थ्य से दूर है। धोखे से दूर रहना ईश्वर, धोखे से अलग रहना ईश्वर के भी सामर्थ्य से दूर है तथा धोखे ही के कारण संसार का चरखा पिन्न पिन्न चला जाता है। नहीं तो ढिच्चर ढिच्चर होने लगे, वरंच रहा न जाए। तो फिर इस शब्द का स्मरण व श्रवण करते ही आपकी नाक भौं क्यों सिकुड़ जाती है। लेखक यहाँ पे इसकी महत्ता बता रहे हैं धोखा की क्यों जरूरी है। इसके उत्तर में हम तो यही कहेंगे कि साधारणतः जो धोखा खाता है वह अपना कुछ न कुछ गवा बैठता है और जो धोखा देता है उसकी एक न एक दिन कलई खुले बिना नहीं रहती है। सही बात है। और हानि सहना व प्रतिष्ठा खोना दोनों बातें बुरी हैं। जो
मतलब जिसको धोखा दिया जा रहा है वो हानि सह रहा है, और जो दे रहा है वो प्रतिष्ठा खो रहा है। एक दिन ना उसका पोल खुल ही जाएगा, जो बहुधा इसके संबंध में ही हो जाया करती हैं। इसी साधारण श्रेणी के लोग धोखे को अच्छा नहीं समझते, यद्यपि उससे बच नहीं सकते, क्योंकि जैसे काजल की कोठरी में रहने वाला बेदाग नहीं रह सकता, वैसे ही भ्रमात्मक भवसागर में रहने वाले अल्प सामर्थ्य जीव का भ्रम से सर्वथा बचा रहना असंभव है। और जो जिससे बच नहीं सकता उसकी निंदा करना नीति विरुद्ध है। पर क्या कीजिएगा, कच्ची खोपड़ी के मनुष्य को प्राचीन प्राज्ञगण अल्पज्ञ कह गए हैं, जिनका लक्षण ही है कि आगा पीछा सोचे बिना जो मुंह पर आवे कह डालना, और जो जी में समावे कर उठना। नहीं तो कोई काम व वस्तु वास्तव में भली अथवा बुरी नहीं होती, केवल उसके व्यवहार का नियम बनने बिगड़ने से बनाव बिगाड़ हो जाया करता है। कितनी अच्छी बात बोले हैं। परोपकार का कोई बुरा नहीं कह सकता, परोपकार को कोई बुरा नहीं कह सकता, पर किसी को सब कुछ उठा दीजिए तो क्या भीख मांग के प्रतिष्ठा अथवा चोरी करके धर्म खोइएगा? वह भूखो मर के आत्महत्या के पाप भागे होइएगा। सही बात है। यो ही किसी को सताना अच्छा नहीं कहा जाता, पर यदि कोई संसार का अनिष्ट करता है उसे राज दंड से दिलवाइए, उसे राज से दंड दिलवाइए, वह आप ही उसका दमन कर दीजिए, तो अनेक लोगों के हित का पुण्य लाभ होगा। घी बड़ा पुष्टिकारक होता है, पर 2 सेर पी लीजिए। 2 सेर का मतलब 2 किलो, मतलब 1 चम्मच 2 चम्मच 4 चम्मच खाइए तो ठीक है, 2 किलो पी जाइए, फिर उठने बैठने की शक्ति न रहेगी। और संखिया सिंगिया आदि प्रत्यक्ष 20 हैं, किंतु उचित से शोध कर सेवन कीजिए तो बहुत से रोग दूर हो जाएंगे, है ना। ये सब मतलब बिल्कुल क्षण मात्र जिसे विष कहा जाता है उसका यूज कीजिए तो फिर वह रोगों को दूर करते हैं। यही लेखा धोखे का भी है। एक बार धोखा खा के धोखेबाजी की हिकमतें सीख लो और कुछ अपनी ओर से झपकी फुदनी जोड़कर उसी की जूती उसी का सर कर दिखाओ। मुहावरा प्रयोग हुआ है। तो मतलब कि प्रयोग करना सिखा रहे हैं कि जहाँ पे जैसा उचित प्रयोग हो। तो बड़े भारी अनुभवशील वरंज गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया, ऐसा कहा जाएगा का जीवित उदाहरण कहलाओगे। यदि इतना ना हो सके तो उसे पास ना फटकने दो, तो भी भविष्य के लिए हानि और कष्ट से बच पाओगे। यह धोखे के बारे में बता रहे हैं कि कोई धोखा किसी से खाए तो फिर मतलब उसका यूज कर लीजिए, थोड़ा सा उसमें धोखेबाजी की हिकमतें सीख लीजिए, कुछ अपनी ओर से झपकी फुदकनी जोड़ दीजिए, बाकी सीख लीजिए, फिर जो धोखा दे रहा है उसी पे उल्टा मारिए। यूं ही किसी को धोखा देना हो तो रीति से दो कि तुम्हारी चालबाजी कोई भाप न सके, और तुम्हारा बलि पशु यदि किसी कारण से तुम्हारे हथकंडे ताड़ भी जाए तो किसी से प्रकाशित करने के काम न रहे। फिर बस अपनी चतुरता के मधुर फल को मूर्खों के आंसू या फिर गुरु घंटालों के धन्यवाद के वर्षा के जल से धो। फिर बस अपनी फिर से इसको पढ़ते हैं आखिरी वाला। यूं ही किसी को धोखा देना हो तो रीति से दो कि तुम्हारी चालबाजी कोई भाप न सके, और तुम्हारा बलि पशु यदि किसी कारण से तुम्हारे हथकंडे ताड़ भी जाए, यानी बलु जिसको मतलब कहा जाता है ना कि जो भी जैसे अब बलि दिया जाता है कहीं ना कहीं उसको पता चल जाता है, तो वही कह रहे हैं कि तुम्हारा बलि पशु यदि किसी कारण से तुम्हारे हथकंडे ताड़ भी जाए, यह मतलब यह प्रतीकात्मक रूप से है। बलि पशु यानी कि यहाँ पे किसी मनुष्य को जिससे आप धोखा देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रयोग किया गया है उदाहरण के माध्यम से। ताड़ भी जाए तो किसी से प्रकाशित करने का काम न रहे। फिर बस अपनी चतुरता के मधुर फल को मूर्खों के आंसू या फिर गुरु घंटालों के धन्यवाद की वर्षा के जल से धो स्वादपूर्वक खाओ। इन दोनों रीतियों से धोखा पूरा नहीं है। अगले लोग कह गए हैं कि आदमी कुछ खा के सीखता है, अर्थात धोखा खाए बिना अकल नहीं आती, और बेईमानी तथा नीति कुशलता में इतना ही भेद है कि जाहिर हो जाए तो बेईमानी कहलाती है और छिपी रहे तो बुद्धिमानी कहलाती है। ठीक है, यही है नीति कुशलता यही है। मतलब छिपी रह गई तो बुद्धिमानी, जाहिर हो गई बेईमानी, इसी को कहते हैं धोखा का प्रयोग। तो यहाँ पे आपने देखा धोखा कहानी प्रताप नारायण मिश्र का। कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़िए और लाइक शेयर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।